रे रवान का हो गयो हैं। मुख दिया है भगवान भजन करो हैं, कान दिया है सर्विस साउंड की अच्छी अच्छी बातें सुनो। लेकिन के भैया जैसे तुम्हारा घर बढ़िया बना होए हैं, घर बढ़िया बना होए, खूब फर्श लाग हो, टाइल लाग हो, तुम्हारे देहरी के रे ठौरे लेटरिंग वाला नाला निकरा होए और वही पूछदार की रवा बजकत हो। बोलो घर की शोभा बिगड़ गए कि नहीं बिगड़ गए? हाँ बिगड़ गए। चलो यू आए घर हो और सब तो बढ़िया भगवान बनाए, लेकिन यह नाक इत्र पर लगाए दीन। बताओ इत्र हम खाना खाई तो इत्र लप लपुआ झाँक रही है कि रवंतना नाक, तो कतना गड़बड़ है। नरदहा इत्र हो चाहिए रहा है, ये नापदान वैसे किनारे हो तो कौन सा आइटम अपन ऐसी बहा कर भिट्ठा हुआ रहे नहीं, तो यह नाक इत्र पर नहीं ठीक रहा है भाई, ई का पांजा कर चाहिए रहा है हैं। अच्छा तुम्हें बताओ रोटी खाए जा रहे हैं लपट जाएगा, रोटी में लाग गए हैं। बताओ रोटी में लाग गए, रोटी बन गई तो रोटी नहीं, तो इसे ने कब खाए ले और क्या करी हो, तो कतना गड़बड़ है। तो भगवान ने अति गलती कर दिया। लेकिन यहाँ की बात और सुन लो, अगर भगवान नाक इतनी ना बनौती तो होती का, तब तो और दिक्कत रहे। भगवान आँखी दीनी आगे दोनों दे दीनी, या आगे हो चेहरा तो डरावा ले दिखा दे, या कैसी अलमा पर तक दिखा दे पाछे यहाँ पर होत है नहीं। लेकिन एक बात सुन लो, भगवान रच रच के बनाया अपने हिसाब से, अपने हिसाब से बनाया। अगर आँखी दोनों ही तीन न होती, नाक इतनी न होती, जहाँ तहाँ होत। तो जैसे रोटी बरती अब इतने सब है, जस रोटी उठावे लगे तसा आँखी देख लीन, कोई नई चीज उठाओ लो। जस नाक के इतने पहुँचा तसे वह नाक बता दीस कि कल तो बासी रहा सब्जी, आज ताजी है, आज भांटा के रही ही बहुत मज़ेदार है, खाओ। तुरंत आँखी देख ली, नाक सूंघ ली और जवान तुरंत स्वाद ले लागे और दांत पीस कहीं और पेट में धकियाए धीरे। पेट वाय प्रधान हो सबका ही, आँखी देख सकती हैं लेकिन वे का उठाए, आँखी देख सकती हैं लेकिन उठाए नहीं सकती हैं। आँखी खाली देख सकती हैं। बगियम गयो टबका टपद गिरा को सुना सर्विस साउंड कान सुने नहीं, जब टप पर गिरा तो कान सुने नहीं कि कहूँ गिरा है, तो आँखी तुरंत चमचाए लगी कहाँ कहाँ कहाँ। अब ग्वाड़ लेहे लेहे दौड़े दौड़े बाग भर में घूमे लाग, जस आँखी देखनी यूह दे परा, तब हाथ न काम है का उठाओ, तब जी भी काम है कि का स्वाद ले, तब दांतन काम है पीसो। उसके बाद आरटीओ खजाने में यहाँ घूस गवा जाए, तब प्रधान मालू सपना ही करते सबका कि सबको थोड़ा थोड़ा काम किन, तो सबका हिस्सा सब क्यों ग्वाड़न ताकत थोड़ी पहुंचा दो, थोड़ी आँखें पहुंचा दो, थोड़ी करनों के है ऊर्जा दे दो भाई। सबको मेहनत किन, आँखी देखिन, पैर लेहे लेहे घूमे, हाथ उठैन, जबान स्वाद लिहिस, दांत पीसिन हैं, तो सबका हिस्सा है कि नहीं। आरबी वीडियोस महंगवा की तरफ से हमारे भैया जी की तरफ से 100 रुपया हमारे लिए स्पेशल। भगवान से कामना करता हूँ परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। एक बार भैया आरबी जी के नाम का जयकारा बोलिए। प्रेम स्लो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सदगुरु भगवान की। बना रहा है कारोबारो, बना रहा है कमवा, बना रहा है कारोबारो, बना रहा है कामवा, बने रहा है मैया के रे गोदी रे ललनवा। ओ बने रहा है मैया के रे गोदी रे ललनवा, कब हो लल्ला यंगनम खेली, कब हो दुअरवा। भगवान ने शरीर बनाया है तो रच रच के बनाया कि भैया जो अगर सब जहाँ तहाँ हो तो दाल भरती हूँ, तो पहले आखिर कहीं देखती देख रहे कुछ परा तो नहीं है, और तब नाक कहीं सुंघोती का तो ताजा है कि बासी, तब वह नाक बतावत कि भात ताजा है दाल बासी है।
और तब महिमा तो लोग कहते हैं मुँह इत्र पर न हो चाहे मुँह इत्र पर ना हो चाहे मुँह इत्र पर हाउ जो हो चाहिए रहा है उठा थरिया ना हो तो हाँ पद चलते पड़ते हैं। बताओ यह तो बात आदमी आदमी बताओ अगर भगवान होते तो लड़ी पड़ते कहती हूँ महाराज कहाँ कही देवता माता मेरे बंदो एक भजन सुना है आप लोगों ने तुम्हें खूब बनायो भगवान खिलौना शरीर का है क्या रहा है माटी का शरीर है माटी का चाहे जत्ता सेंट कोबरा चाहे जत्ता तो क्रीम पाउडर ले से लो और नहाए के बाद थोड़ी देर बाद बैठो और मारो नौ खार दे माटी गिरी ना गिरे तो बताओ चाहे जितना तुम नहा लो जस मरिहो न हो तो खार अरे यार माटी लाग गए नहीं माटी ना आए खौसी है शरीर माटी का है पल में परले क्या हो जाए ये मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं के तकदीर का। आओ इच्छा के विपरीत न चलो हनुमान जी जैसा गुण प्राप्त करो। हनुमान जी के शरीर में 6 गुण है। जैसे देखा हनुमान जी को जाते सुरसा खड़ी हो गई ए हनुमान ए रुक जाओ। हनुमान जी बोले मैया नमस्ते। बोली नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं हम तुमका खाब। हनुमान जी बोले खाइयो हाँ खाब। तो हनुमान जी बोले मैया एक काम करो हम खाए का नहीं कहीं ना खाओ लेकिन लौट आए उधर से लौट आए जब खा लियो लेकिन अब भगवान के यहाँ अगर खबर ना बताए तो बिगड़ जी मामला। सुरसा बोली अब है खाब है जगह खाब। तो हनुमान जी जब नहीं मानी तो हनुमान जी बोले फिर एक काम करो मैया खाओ। तो उसने सोचा क्या बुलाए ना इनका गपत लीलन जाए। तो वह सुरसा ने क्या किया सबसे पहले 40 कोस में मुंह फैलाया 10 योजन का। तो जब 10 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी सोचने की इके दून हो जाए इके सांचा में यहाँ अंबाए ना। जैसे सुरसा 10 योजन बढ़ी तो हनुमान जी 20 तो सुरसा हो गए 30 तो हनुमान हो गए 40 तो वह हो गए 50 तो हनुमान हो गए 60 वह हो गए 70 तो हनुमान हो गए 80। आखिरी में तुलसी बाबा लिखते हैं जस जस सुरसा बदन बढ़ावा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा जस सुरसा बदन बढ़ावा जस सुरसा बदन बढ़ावा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा आस दून कपि रूप दिखावा सुरसा बढ़े वत्ते वत्ता हनुमान दून हो चले गए। आखिरी में सतयोजन सुरसा मठाना सुरसा ने क्या किया 100 योजन का मुंह फैला दिया। अब हनुमान जी कहे लगा एक काम करो अब हो जाओ जितना रहा उतना नहीं। हनुमान जी क्या करे यहाँ पर चौपाई लिखी है यहाँ पर चौपाई लिखी है हनुमान जी मशक समान रूप कपिधरी मशक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी मसा हो गए। अब बताओ यहाँ पर समझे वाली बात सुरसा के रे हनुमान जी जत्ते बड़े रहे वत्ते बड़े हो के सुरसा के रे मुहि मागे घो से। और हनुमान जी का सब अल्लाह वल्ला भीतर सब जहाँ आते रहे जहाँ गुर्दा रहे जहाँ जो कुछ हजम करे वाली है पपाए पर न लगी हनुमान जी पकड़ सब चेक करे कहला हाँ ये माते ने पानी सप्लाई होत फिर माँ से खून जाते है बन के अच्छा यू आई हेड हुए हनुमान जी पूरा शरीर के अंदर देखें। अच्छा क्या भैया वही क्या 400 कुआ सब मुँह फैला हो अब वैसे कह दो कि तुम तनी तुरंत मुँह बंद करो यहाँ तनुक सारा मुँह बचा है। तो सवेरे जब सो के जागत तो आदमी जान कितना जब हुआ दे आय बापा
घंटा में चहो चौपन चहो नहीं बैठा रे बाबू तो। और जी का 400 को समूह फैलावा होए तो घंटा खान तो इकट्ठा कर लगवे करी। हनुमान जी सोच रहे कि जब घंटा खान लागी अत्ते देर में हम हिमालय अब टहले। हनुमान जी लिहन टहले टहल टोल अब जाई अवश्य मुँह इकट्ठा तो करे। और हनुमान जी देखत रह गए कि हाँ वादा बिंद्रा बनवाएगा वादा अयोध्या में चाप आए गए। वहाँ चली आवे हनुमान जी माँ टहल टहल रहे और जब वह चाप बंद करे चलिए तो हनुमान लापत बाहर खड़े हो गए। बोले मैया नमस्ते, तुम्हारे पेटे में यहाँ हम टहले आए ना है। तो वह समझ गई। अच्छा हनुमान जी मशक समान रूप कब धरी, आगे आधी चौपाई है उसका उत्तर बाद में सुनो। हनुमान जी मशक समान बन गए तो मसा क्या समान बन गए। अगर हनुमान मसा बन गए तो फिर वह जो भगवान मुंद्रिका धीन है तो कहा मुंदरी दादा पखना में घुसे लेना है। कहा पूरा गिर के चोटी पर ठाड़ हो और खाले हमार कत्ता लंबा आदमी ठाड़ हो तो वो तुमका कहा दिखाई मसाई आए टहल रहा। मसाई तो मालूम थी वैसो लम्हार बहुत जोरदार हन कर रहा हूँ। अब कार्यक्रम गुजरात अमलाग है तो कहे देखो भाई हुआ तो जानते हैं बहुत बड़कवा हाईवे बाबा आ रहा है, बहुत हाई पावर क्या। जब हुआ उतर जाए पेट हुआ भरे ये होता हूँ भैया तनको नहीं तो झलरो भरे का नहीं तो का बाबा खवैया हो का कथा सुनो तो सुनो है नहीं भाई कथा सुने को तो सुनो मैंने हमका खवैया हो तो भैया का बतावा जाए। ए हनुमान पूर्णागिर की चोटी पर खड़े हो और खाले आदमी खड़ा हो तो हम आपके यहाँ मसा दिखाइए वहाँ आदमी। यह बात रहा जब सुरसा क्या 405 समूह फैलेगा तो बीच में जब हनुमान जी खड़े हुए तो वीके लिए होगी मसा, वीके हिसाब से मसा ही तो होगी है ना मेरे बंदो। हनुमान जी बाहर खड़े हो गए हाथ जोड़ के मैया मैंने तुम्हारी कामना पूरी कर दिया। सुरसा समझ गई कोई साधारण नहीं है बहुत विद्वान है। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। हनुमान जी से ज्ञानी कोई नहीं है भैया जी का भगवान गीता के कथा सुनावे वो कोई लफड़ेबाज होई बहुत ज्ञानी। और यहाँ का हमारे सामने मुतकंठा हो जहाँ पर बड़े हो के नंबर आवे हुआ बड़े हो जाओ और जहाँ पर छोटे के नंबर आवे तो हुआ छांट हो जाओ। डॉक्टर तर जाओ तो कब हो बड़ी बात ना करो डॉक्टर साहब मजूरी कह के काम चलाई थी तो जहाँ 250 तहाँ 225, जहाँ 250 कहाँ तहाँ 150। जो कह दो डॉक्टर साहब देखो जल्दी पैसा जो हो तो लो वो काम फटाफट दिखाओ काला 1400 रुपया तुम्हारी फीस लो फायदा हो चाहे 1400 पहले हम कह लो उसके बाद 20 रुपये टिकिया लिख दी कहा लगे हे दुकान में ले लो पत्ता कत्ते मिली डॉक्टर साहब कहीं 500-600 रुपये मिली। तो डॉक्टर के पास जब जाओ तो बड़ी बात कह के ना पेश हो। हनुमान जी सोचे लाग छुआट बन जाओ जहाँ पर छुआट बने पर नंबर वहाँ पर छोटे जरूर बनो और जहाँ पर बड़े का नंबर आवे वहाँ पर बड़े जरूर बनो है ना। जहाँ पर छुआट बने को या हनुमान जी में शक्ति है। आगे हाथ जोड़ के बोले मैया अब हम चल रहे हैं तो देखो भगवान का कहना है भगवान हेलो हेलो जब याद में फोन काट दे तो कुछ समझा करो कोई कहाँ है कहाँ कह रहा है। बात करना है तो सवेरे 9 बजे बात करो अपनी बात करे कोई टाइम नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे बंधु गौर से सुनिए। तो अब हनुमान जी महाराज देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अब हनुमान जी चलने लगे तो भगवान का कहना इतना ही करो तात तुम जाई सीता के कहो सुधियाई। यो कहना है कि इतना करो कि तुमका सुधि आवे कहे। और सुरसा का कह रही है सुरसा कह राम काजु सब करी हो। हनुमान चक्कर पर गए भगवान कहीं इतना करो और या कहते है सब करी हो जाए काम। हनुमान जी चक्कर पर गए कहा बतावा जाए लेकिन फिर दिमाग लगाया हमारी जाने बराबर में भगवान कहा का भूल गए हैं ई के पास फोन की नहीं है। राम काज सब करी हो तुम्हारे पे यहाँ 2 चीजें हैं तुम बल बुद्धि दोनों चीजें हैं कि नहीं
बूतो है और बुद्धि है, इसलिए सब काम कह के लौटी हो। हम आपको आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। आशीर्वाद दे दिया सुरसा ने। जब आशीर्वाद दे दिया सुरसा ने, जब सुरसा ने आशीर्वाद दे दिया तो भैया अब हनुमान जी चल पड़े। हनुमान जी चल पड़े, चलते चलते बजरंगबली को लगभग 18 दिन हो गए हैं, बराबर प्रॉपर जा रहे हैं। ये भगवान शंकर का साला, भगवान शंकर जी का ये सार है, नाम जानते हो? मैना का भाई था, इसका नाम था मैनाक। मैनाक हनुमान जी का दर्शन करना चाहता है। भगवान शिव ने कहा कि इस रास्ते से राम जी का दास निकलेगा, जब खवावे पियावे को होए तो इसी समुद्र के अंदर रहो, और तुम्हारे जब वो आएगा तो परछाई से तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कोई राम भक्त जा रहा है। मेरे बंदो, तो मैना का भाई मैनाक फल फ्रूट ले, कंदमूल फल समुद्र के अंदर बहुत दिन से रह रहा है, और उसने कहा कि भगवान के बगैर दर्शन के है लौटम ना। हनुमान जी जा रहे थे, मैनाक बैठा था, परछाई में देख लिया जल निधि रघुपति, अरे दूते बिचारी जल निधि रघुपति, 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 दूते बिचारी। ऐ मैना को अंदर से मैनाक ने देखा आज परछाई हमारे कामयाब है, लेकर के थाल में भर के कंदमूल फल हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया। बजरंगबली से, महाराज 1 मिनट आप भी मेरे कंदमूल फल का प्रसाद पा लीजिए और मेरे आप भाग खोल दीजिए, आपकी भूख चली जाएगी। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि अगर इसका फल फ्रूट हम नहीं खा रहे हैं तो इसका अपमान हो जाएगा और हमारे अहंकार बड़ा हो जाएगा। अब अगर खा रहे हैं तो भगवान के कसम टूट जाई, क्यों मैं बगैर जल पानी पान पिए बगैर मेरे माता सीता के दर्शन किए बिना कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। कोई शरबत घुआरे इसे जाड़े में यहाँ, और शरबत घुआरे हो और कहते भैया ने तन को पी लो, हम शरबत नहीं पिए, देखो हाँ सबकी चीज इसे शरबत पिए वाला है, उससे गर्मी न दिखाओ। शरबत नहीं पिया हो तो कुछ ना करो, वो मांगुरी बोर लो, माथे में लगा लो, वो सम्मान होएगा, तुम्हारा आदर होएगा। औखाबो ने किया। हनुमान जी ने उन फलों को खाया नहीं बल्कि मर्यादा निभा दिया। क्या किया? हनुमान ते ही परसा, हनुमान ते ही परसा, पुण्य कर कीन प्रणाम। हनुमान जी ने क्या किया? उन फलों के ऊपर हाथ रख दिया और भगवान के नमः प्रणाम किया कि हे फल देवता,
अब मैं तुमको खा नहीं सकता हूं, क्योंकि भगवान के कसम खा चुके रहे, तो हम आपको कैसे खा लें? अगर भगवान की कसम न खाए हो तो फल खा ली, लेकिन अगर भगवान को कसम खा चुके हैं और अगर फल खा लेता हूं तो ये फल जहर का काम करेंगे। इसलिए हनुमान जी ने हनुमान ते ही परसा पुण्य कर कीन प्रणाम, भैया राम काज बिन कीने मोहे कहाँ विश्राम। भैया बिना भगवान का कार्य किए हमको कहीं पर विश्राम नहीं हो सकता। मेरे बंदो, हनुमान जी महाराज वहां से रवाना हुए। हनुमान जी चलते चलते कहाँ गए मालूम? गिरि महेंद्र ऊपर चढ़ी आए, गिरि महेंद्र ऊपर चढ़ी आए, डगमगान सो शैल सुहाए। एक पहाड़ पड़ता है लंका के पहले, इस पहाड़ का नाम है महेंद्रगिरी पहाड़। उसके ऊपर हनुमान जी चढ़ कर के देखा, सोचा पहले लंका को देख लूं। चोर तुम्हारे गांव में तो पहले दिन में गली देख जाई कि कैसे भागब, डायरेक्ट कोई कह रहे घर में चोर नहीं घुसते हैं। हनुमान जी जब देखने लगे वो पहाड़ पर चढ़ करके तो कहा थी डगमगाए लाग पहाड़। भवानी कहा लगी महाराज हनुमान के चढ़नते टूटे तर बहुशैल, कितना भारी तन रहा यह सुनि मन मैल। महाराज हनुमान जी का शरीर कितना बड़ा था जो पहाड़ हिलते हैं। अरे भगवान शंकर बोले हिलते हैं, हिलते सुनो आगे। जब महेंद्र की पहाड़ पर से हनुमान जी उचके तो एक पहाड़ और पड़ा, नाम जही गिरी चरण दे हनुमंता। यू तो हलबे की न द्वासर वाला गप्पद चला गवा भीतर रही। जही गिरी चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता।